जी हाँ गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल डियर सर। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घर पर मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बात करने वाला हूँ इंडिगो का। अरे सर, इंडिगो का 4 लेसन छोड़ दिए? अरे नहीं सर, चारों लेसन का क्वेश्चन आंसर आपको बता चुका हूँ। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हूँ हर लेसन से। यदि आपने अभी तक उस लेसन से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखा तो सर यहाँ पर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, सारा का सारा लेसन आपको खुलेगा और वहाँ पर एक एक करके आप सारे को देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और आज का मेरा टॉपिक है इंडिगो, और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडिगो से फिर से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण साबित हो सकता है। जी हाँ, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बोलता है व्हाट डिड पीजेंट पे, यानी कि पीजेंट क्या चीज पे करते थे। ठीक है, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, यानी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को एज अ रेंट, कैसे के रूप में, रेंट के रूप में, यानी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को पीजेंट यानी कि जो किसान लोग थे वो क्या पे करते थे, क्या देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आगे पूछ लिया आपसे कि व्हाट डिड ब्रिटिश नाउ वांट, अब ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे, इंस्टीड एंड व्हाई, तो उसके बदले में अब वे लोग क्या चाहते थे एंड क्यों, और क्यों चाहते थे। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, यानी कि सिंथेटिक इंडिगो का क्या प्रभाव पड़ा ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, यानी कि नेचुरल इंडिगो के दाम पर सिंथेटिक इंडिगो का क्या प्रभाव पड़ा। एक क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया है, दैट इज वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन। ठीक है, पहला क्वेश्चन का इसमें आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे यहाँ तक है कि व्हाट डिड पीजेंट पे टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज अ रेंट, यानी कि रेंट के रूप में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को पीजेंट लोग क्या पे करते थे। देखते हैं सर आंसर। बोलता है द पीजेंट ऑफ चंपारण वर कंपेल्ड, यानी कि जो चंपारण के जो किसान लोग थे उन्हें कंपेल्ड किया जाता था, दबाव दिया जाता था तो प्लांट टू द 15% ऑफ देयर लैंड, यानी कि 15% पर उन लोगों को लैंड को प्लांट करना था विथ इंडिगो। क्या चीज का खेती करना था, वो भी उन लोगों का दबाव था कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिगो ही करना है। एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो एज अ रेंट, और उसके बाद सारा का सारा इंडिगो उन लोगों को रेंट के रूप में सरेंडर करना पड़ता था, यानी कि दोस्तों वे लोगों को 15% रखना पड़ता था और 85% वे लोगों को पूरा का पूरा रेंट के रूप में देना पड़ता था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे आगे पूछा है कि व्हाट डिड ब्रिटिश नाउ वांट स्टैंड एंड व्हाई, अब ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे और क्यों। बोलता है व्हेन द लैंडलॉर्ड हर्ड, यानी कि जब जमींदार लोग ने सुना अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, किसके बारे में, सिंथेटिक इंडिगो के बारे में जब वे लोग सुना, ठीक है, देन तब दे वांटेड देयर लैंड रिटर्न, वे लोग कहते थे कि अब मेरा जमीन आप क्या कर दो, वापस कर दो एंड वांटेड सम मनी, और उसके बदले में वे लोग बोलते थे कि हमें कुछ पैसा भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, यानी कि सिंथेटिक इंडिगो का क्या प्रभाव पड़ा नेचुरल इंडिगो पर। बोलता है सर आंसर, द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, यानी कि नेचुरल इंडिगो का जो दाम था लोअर डाउन, यानी कि कम हो गया आफ्टर कमिंग ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, कब, सिंथेटिक इंडिगो के आने के बाद। क्लियर है दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्लेसेस, यानी एक प्लेसेस का आप सूची बनाइए दैट गांधी विजिटेड, जो कि गांधी जी ने क्या किया, विजिट किया बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, यानी कि शुक्ला से जब वे पहली बार मिले तब, एंड हिज अराइवल एट चंपारण, और चंपारण आने तक, यानी कि चंपारण आने तक वे कहाँ कहाँ गए उसका आपको सूची बनाना है। ठीक है, आंसर बोलता है देयर आर फ्लोइंग प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड, नीचे दिए प्लेसेस हैं जो कि गांधी जी क्या किया, विजिट किया बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, यानी कि पहला बार जब वो शुक्ला से मिले तब, एंड हिज अराइवल एट चंपारण, यानी कि चंपारण आने तक। प्लेसेस क्या है सर, देखते हैं। बोलता है फर्स्ट वे गए कानपुर, सेकेंड में गए हिज आश्रम, थर्ड है कलकत्ता, फोर्थ वन इज पटना एंड फिफ्थ वन इज मुजफ्फरपुर। क्लियर है, यानी कि ये प्लेसेस हैं जो कि गांधी जी ने क्या किया, विजिट किया जब वे राजकुमार शुक्ला से पहली बार मिले तब, और चंपारण आने तक इस जगह पे वो क्या किए, विजिट किए। तो यही था आपका क्वेश्चन कि राजकुमार शुक्ला से मिलने से और चंपारण पहुंचने तक कहाँ कहाँ गांधी जी गए वो आपको लिस्ट बताना है। तो ये आपका लिस्ट है, कानपुर, हिजाश्रम, कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर। क्लियर हुआ। चलिए सर, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। और एयर आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है व्हाट डिड गांधी एग्री, यानी गांधी जी क्यों एग्री हो गए टू सेटलमेंट ऑफ
25% रिफंड टू द फार्मर, यानी कि गांधी जी का डिमांड था कि मुझे कितना चाहिए, 50% चाहिए वापस। लेकिन लैंडलॉर्ड का कहना था कि चूंकि आप लोग मेरा ही जमीन पर काम करते हैं और इसीलिए मैं आपको मात्र और मात्र 25% ही दूंगा। देन ऑल्सो, और इसके बावजूद भी गांधी जी क्या हो गए, एग्री हो गए, यानी कि गांधी जी एग्री हो गए 25% रिफंड पर भी। वो क्यों, कारण क्या था, देखते हैं सर। बोलता है यस, यानी कि हाँ, गांधी एग्री टू 25% रिफंड सेटलमेंट, यानी गांधी क्या हो गए, एग्री हो गए क्या चीज पर, 25% रिफंड सेटलमेंट पर टू द फार्मर, बिकॉज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, क्योंकि गांधी जी के अनुसार द अमाउंट ऑफ रिफंड, जो पैसा था जो वे लोग रिफंड कर रहे थे, वाज लेस इंपॉर्टेंट, वो कम महत्व था, देन द फैक्ट, इस सच्चाई से, दैट लैंडलॉर्ड हैज टू ऑब्लिज टू द रिफंड सम पार्ट ऑफ मनी। क्यों, क्योंकि लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ा, ऑब्लिज होना पड़ा, यानी कि झुकना पड़ा किसानों के सामने कुछ पैसों को वापस करने के लिए, टू रिफंड सम पार्ट ऑफ मनी, यानी कुछ पैसे को वापस करने के लिए क्या करना पड़ा, उन लोगों को झुकना पड़ा। आज से पहले वे लोग कभी नहीं झुका था, और उस दिन जब गांधी जी झुका दिए तो इसलिए गांधी जी के लिए उस समय पैसा वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। विच वॉज सैम्पल्ड ऑफ दियर प्रेस्टीज, जो कि इन लोग का प्रशंसा का एक प्रतीक था, किसके लिए, फार्मर के लिए, और इसीलिए वे लोग सारे के सारे लोग मान भी गए 25% रिफंड सेटलमेंट पर, ठीक है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सर, आप इस एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज योर क्वेश्चन ऑफ 4th, बोलता है हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, यानी गांधी कैसे इन्फ्लुएंस कर पाया, प्रभावित कर पाया लॉयर्स को, गिव इंस्टेंस, एक एग्जांपल के साथ बताइए, देखते हैं। बोलता है ड्यूरिंग चंपारण मूवमेंट, यानी चंपारण मूवमेंट के दौरान, ठीक है, गांधी जी ने एक बार पूछा लॉयर्स से, दैट की What would they do, वे लोग क्या करेंगे, इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, यदि उनको प्रिजन में भेज दिया गया तो, यानी कि यदि गांधी जी को प्रिजन में भेज दिया गया तो आप लोग क्या करोगे, यानी वे खुद पूछ रहे थे गांधी जी कि यदि हमको मान लो जेल भेज दिया गया तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। देखते हैं उन लोग का जवाब क्या था। उन लोग का जवाब आता है, देन, तब, द लॉयर्स रिप्लाइड, तब लॉयर्स लोग रिप्लाइड देते हैं, यानी कि जवाब देते हैं, दैट दे वुड गो बैक टू देयर होम, वे लोग क्या हो जाएंगे, वे लोग बोलते थे हम लोग अपने अपने बैक हो जाएंगे, यानी कि अपने अपने घर चले जाएंगे। एक का नाम था किसका, लॉयर्स लोग का नाम था कि हम लोग कहाँ चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे यदि आपको जेल भेज दिया गया तब। आफ्टर दैट, उसके बाद गांधी आस्क, उसके बाद गांधी फिर से पूछते हैं अबाउट द जस्टिस ऑफ शेरक्रोपर, यानी कि दोस्तों शेरक्रोपर के ऊपर जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में पूछते हैं कि ठीक है मुझे अगर जेल होगी आप लोग घर चल जाओगे, लेकिन जो शेरक्रोपर पर अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। देन आफ्टर, उसके बाद लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, उसके बाद वे लोग अपने आप में जो कंसल्ट किए थे, बात विचार किए थे, उसको विथड्रू करते हैं, यानी कि उसको हटाते हैं। एंड एट लास्ट, अंत में, दे रेडी टू गो टू द जेल इन दिस वे, और अंत में वे लोग कहा जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि यदि आपको जेल हुआ तो मैं भी जेल जाऊंगा, इन दिस वे, और इस तरीके से गांधी इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, और इस तरीके से गांधी जी क्या करते हैं, लॉयर्स लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई शुक्ला एज सैड एज अ रिसोल्यूट पर्सन, यानी कि शुक्ला को दृढ़ निश्चयी पर्सन क्यों कहा जाता था। आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि शुक्ला गांधी जी का पीछा कहीं पर नहीं छोड़ता है, गांधी जी जहां जाते हैं वहां जाता है, और अंततः गांधी जी को अपने चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लेकर चल ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से क्वेश्चन पूछा गया कि शुक्ला को रिसोल्यूट पर्सन, यानी कि दृढ़ निश्चयी पर्सन क्यों कहा गया, ठीक है। बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, इस स्टोरी के हिसाब से शुक्ला वाज इंडिगो शेयरक्रोपर, शुक्ला क्या था, एक इंडिगो शेयरक्रोपर था, इंडिगो का खेती करता था, यानी कि कहाँ, ब्रिटिश के जमीन पर, ठीक है, यानी कि शेयर ग्रुप में, यानी कि कुछ अपने पास रखता था कुछ वे लोगों को देता था, इसीलिए वो शेयर क्रोपर था ऑफ चंपारण, कहाँ का, चंपारण का। ही वांटेड टेक गांधी टू हिज लोकेलिटी, वो चाहता था कि गांधी जी को हम क्या करें, अपने लोकेलिटी में लेकर जाएं, बट लेकिन गांधी वॉज कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, लेकिन वो कहे कि हमको अभी देश के अलग अलग भागों में क्या करना है, जाना है। देन अल्सो, इसके बावजूद भी शुक्ला फॉलोड हिम
एवरीवेयर, लेकिन इसके बावजूद भी शुक्ला उसको हर एक जगह फॉलो करते हैं। तो गांधी जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां भी शुक्ला क्या करता है, जाता है। एंड एट लास्ट, और अंततः ही गोट सक्सेस, और इसके अंततः वो क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। कहने का मतलब वह गांधी जी को अपने चंपारण लेकर आ जाता है, ठीक है। गोट सक्सेस गेटिंग अ डेट फिक्स, उसके बाद गांधी जी उसको एक डेट फिक्स करते हैं कि हम इस दिन आपके चंपारण डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे, और दैट इज वाई, और इसीलिए शुक्ला इज सैड एज अ रिसोल्यूट पर्सन, और इसीलिए शुक्ला को रिसोल्यूट पर्सन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इतना दृढ़ निश्चय था कि वह गांधी जी का हर एक जगह कैची करता है, पीछा करता है, और इसीलिए शुक्ला को रिसोल्यूट पर्सन के नाम से जाना गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये था आपका चैप्टर 5 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5, जो कि आपका VVI है सर, ठीक है। और इंडिगो चैप्टर का आपका नेम है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको क्लियर कर पाया, और यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन ऑफ कोर्स कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।